आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लॉन्च की गई वेबसाइट। सिलवासा में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। उमरगांव में कुत्ता काटने से एक बच्ची हुई गंभीर घायल। और कनुभाई देसाई के जिला अध्यक्ष बनने पर उमरगांव भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाया विजय उत्सव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नागरिकों की उपस्थिति में वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। सिलवासा शहर को प्रस्तावित स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि संघ प्रदेश दानह की राजधानी सिलवासा नगरपालिका को 100 स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में सिलवासा नगरपालिका ने एक अनोखी पहल करते हुए सीधे नागरिकों से ही जानने की कोशिश की कि सिलवासा शहर को एक विश्व स्तरीय स्मार्ट शहर किस तरह से बनाया जाए। इसी के तहत शनिवार को सिलवासा टाउन हॉल में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दानह सांसद नटू पटेल के अलावा नगरपालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अजय देसाई, उप जिला अधिकारी नितिन जिंदल, भाजपा नेता फतेह सिंह चौहान समेत अन्यों की उपस्थिति देखी गई। इस मौके पर सर्वप्रथम सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने के विषय पर मौजूदा नागरिकों के साथ मनोमंथन किया गया, जिसके बाद सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने व सिलवासा स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ने एवं सिलवासा का भविष्य बदलने के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया गया, जिससे शहर के लोग वेबसाइट www.smartcitysilvassa.com से जहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहीं smartcitysilvassa@gmail.com पर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। लिहाजा सिलवासा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वार्ड वाइज अफसरों की तैनाती की गई है और वार्डों की आवश्यकताओं और विकास की संभावनाओं को तलाशने का काम भी सौंप दिया गया है। जो नई तक हमें मिली है उसका हमें अच्छे से उपयोग करें और सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पिछली बार पहले राउंड में कुछ कारणवश हमारा चयन नहीं हुआ था। उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि हमें पूरे सिलवासा के लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए थे। इस बार हमारी ये कोशिश रहेगी सिलवासा के नगरवासियों तक पहुंचकर उनके सभी सुझाव लेंगे और सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसके लिए हर एक वार्ड के नोडल ऑफिसर हर एक वार्ड के काउंसिल के साथ जाएंगे और लोगों के सुझाव लेंगे और हमारे तक पहुंचाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट के लिए हमको 1000 करोड़ की फंड दिया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छ शहर, ग्रीन शहर, फ्री इंटरनेट सेवा, पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था और ऐसी काफ़ी सुविधाओं सिलवासा वासियों को मिलेगी। स्मार्ट सिटी का हमने यहाँ वेबसाइट आज लॉन्च की है और आपने जो पूछा कि जो हमारे जो 100 स्मार्ट सिटी में जो हमारा नाम है सिलवासा का, हमारा अभी सेकंड राउंड में हमारा दादरा नगर हवेली का नाम आ जाएगा। मैंने अर्बन मिनिस्टर माननीय वेंकैया नायडू जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और मैंने मांग रखी है कि दादरा नगर हवेली का नाम सेकंड राउंड में आना चाहिए और ये मैं जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सेकंड राउंड में नाम दादरा नगर हवेली का आएगा। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ हमारा जो प्लानिंग है वो जल्दी से जल्दी हम फास्ट करके वहाँ भारत सरकार को भेजना है, वो हम जल्दी से जल्दी भेज देंगे तो वहाँ मार्क मिलते हैं। ऐसे आगे जो 75% जिसको भी मार्क मिलता है उसका नाम आ जाता है। तो कई बार हम थोड़े पीछे रह गए थे, मतलब भेजने में हमारा कुछ चुनाव भी आ गया, इसलिए अभी मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी जल्दी से जल्दी ये 15 तारीख तक हमको भेजना है। तो हम ये सोचे कि सभी जनता का उसमें विजन चाहिए। यहाँ सभी जनता को मैं दादरा नगर हवेली और सिलवासा की जनता को कहना चाहता हूँ कि सिलवासा एक दादरा नगर हवेली का हार्ट है, उसको आपकी कैसी स्मार्ट सिटी बनानी है आप ये वेबसाइट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे आप लिखिए और आपका भी एक सोच, आपका भी एक उपदेश 100% उसमें काम करने का और आगे हम बढ़ सकेंगे। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा हम सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दानह के एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह के माध्यम से जेएनयू विवाद के तहत कन्हैया के बयान की कड़ी निंदा की है।
रविवार को सिलवासा में एक्स सर्विस मैन एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कुछ ही दिनों बाद हिंदू धर्म के लोगों द्वारा होली का पवित्र त्योहार मनाया जाना है। उसी के उपलक्ष्य में यह होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान एसोसिएशन के तमाम कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर एक दूसरों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एकता का प्रतीक बयां किया। साथ ही एसोसिएशन की ओर से आने वाले दिनों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रणनीति भी तैयार की गई। इस खास अवसर पर जेएनयू छात्र संघ कन्हैया द्वारा देश भर के फौजी के खिलाफ दिए गए भड़कीले भाषण की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई, जहां इस विवाद को लेकर अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी एकजुटता दिखाने का संदेश पहुंचाया गया। कुल मिलाकर इस होली मिलन समारोह के जरिए सामाजिक मुद्दों पर खास चर्चा विचारणा की गई। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के आग उगलने वाले भाषण के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता नजर आ रही है और यह नज़ारा कहीं न कहीं सिलवासा में भी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक्स सर्विसमैन के तमाम एसोसिएशन के सदस्यों ने कन्हैया के आग उगलने वाले भाषण पर तीखी भर्त्सना की है। क्या कहना है आपका? एसोसिएशन बहुत ही अलर्ट है, दादरा नगर हवेली में बहुत ही संगठन है, एक्स सर्विसमैन किस तरह से कन्हैया के भाषण का विरोध कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोगों ने एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन करीब 1 साल पहले बनाया, जहाँ पे हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो भी उन्होंने कहा, जो भी मिलिट्री के खिलाफ उन्होंने कहा कि वो सीमा पर लड़कियों के साथ छेड़ते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, उसकी एक सभी टीम भर्त्सना करती है कि इस तरह के वक्तव्य हमारे आर्मी के जवानों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इसकी हम निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा देश निंदा करता है कि इस तरह की चीज़ें हमारे देश में विघटन का काम करेंगी और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस एसोसिएशन के माध्यम से और क्या क्या कार्यों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे एक सर्विस एसोसिएशन की तरफ से मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो एक सर्विसमैन के लोग आ रहे हैं जो सारे सक्षम नहीं है या उनके कैसे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सोशल एक्टिविटी में हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक 12वीं के लोगों को अगला प्रोग्राम है उनको रिकॉग्नाइज करना, जो टॉपर्स हैं उनको कुछ प्रोत्साहित करना, ये बहुत सारे एक्टिविटी चालू है जो हम लोग आगे चल के उसमें काम करेंगे और धीरे धीरे हम लोग दादरा नगर हवेली में जो भी कर सकते हैं इसमें सोसाइटी और हमारी कमेटी जो डिसाइड करेगी उससे हम लोग बात करेंगे। आप के मत्थे पर लाल गुलाल भी है और कन्हैया के भाषण की आप लोगों ने भर्त्सना की है, कहीं पर आपने गम दर्शाया है, कहीं पर खुशी। क्या है एक्स सर्विसमैन की यह रूप जो आज यहाँ पर नजर आ रहा है? एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन अपने आप में ही स्पष्ट है कि जो भी फौजी होते हैं उनका वक्तव्य स्पष्ट होता है और हमारा यहाँ दादरा नगर हवेली में एक सर्विसमैन एसोसिएशन, जैसा उन्होंने कहा, 1 साल पहले गठित हुई और हमारा उद्देश्य समाज के उन सारे एक सर्विसमैनों तक पहुंचना है जिनका हम लोग भला कर सके। प्लस उतना ही नहीं, हम सरकार के साथ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अगर कोई भी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी हम बढ़ चढ़ करके एकजुटता दिखाने के लिए सरकार को मदद करने के उद्देश्य से करते हैं। परहैप्स ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जेएनयू के कन्हैया खुलेआम शब्दों में सारे फौजियों को, उसमें जो एक्टिव हों, रिटायर्ड हों, सबके माथे पर एक कलंक पोत दी इस बात की निंदा के लिए। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होली मिलन था। चूँकि अभी होली के वक्त आ रहे हैं, लोग अपने अपने गांव जाएंगे, दूर देश से आए हुए हैं तो सब जाएंगे, तो इसके लिए हमने सोचा क्यों नहीं एक मिलकर और एक एकता के प्रतीक के लिए, जो मेरे माथे पर, हम सभी के माथों पर जो गुलाल देख रहे हैं, एकता का प्रतीक है और कन्हैया जैसे शब्दों की भी कड़ी शब्दों में हम लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। शुक्रिया। आपने देखा कि एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के तमाम सदस्य हैं जिन्होंने कन्हैया के आग उगलने वाले भाषण की घोर निंदा की है। साथ ही साथ सामने होली है, होली मिलन के मद्देनज़र सभी ने लाल गुलाल अपने माथे पर लगाए, एक दूसरे से गले मिले, मिठाइयाँ खाईं और आने वाले दिनों में समाज में कैसे काम किया जाए उस पर रणनीतियाँ बनाई। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज़, सिलवासा।
उमरगांव के गांधीवाड़ी क्षेत्र में करीब 5 वर्षीय बच्ची को कुत्ता काटने से बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उमरगांव के गांधीवाड़ी क्षेत्र में आवारा कुत्ते ने करीब 5 वर्षीय बच्ची को अपना निशाना बना लिया। दरअसल गांधीवाड़ी क्षेत्र की एक चाल में रविवार सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास मिर्सी नामक करीब 5 वर्षीय बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने आकर मिर्सी पर हमला बोल दिया और उसे घसीटते हुए कुछ दूरी तक भी ले गया। कुत्ते के इस हमले ने बच्ची की आंखों की एक पलक भी उखाड़ दी, जिसके चलते गंभीर अवस्था में बच्ची को तुरंत ही उमरगांव की ममता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा तत्काल बच्ची का इलाज किया गया है। फिलहाल इस मासूम बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाहर खेल रही थी? हाँ, बाहर खेल। और बाद में आपको पता चला कि क्या हुआ ऐसा? मैं ये बहुत रोने का ना, मैं वो आएगा कुत्ता तो बहुत मारेगी मैं लड़की में पकड़। बच्ची का नाम क्या है? मेर्सी। वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष पद पर कनुभाई देसाई की नियुक्ति पर उमरगांव भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विजय उत्सव मनाया गया। वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष पद पर पुनः कनुभाई देसाई की ताजपोशी हुई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई महीनों से वलसाड समेत 7 जिला प्रमुखों की घोषणा रोक रखी थी, लेकिन शुक्रवार के दिन अचानक ही वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर कनुभाई देसाई का नाम घोषित कर दिया गया। इसी बात को लेकर उमरगांव भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भव्य विजय उत्सव मनाया गया। इस दौरान तमाम युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए इस जीत की ढेर सारी बधाइयां दी। साथ ही पटाखे फोड़कर कनुभाई देसाई की जीत की खुशियां मनाते हुए सभी युवाओं ने अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर नगरपालिका के पूर्व कॉर्पोरेटर किरण भाई वाडली के साथ बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी है जे अपना कनुभाई देसाई वलसाड जिल्लाना पारडी तालुकाना धारासभ्य અને વલસાડ જિલ્લાના પ્રમુખ પદે ફરીથી જેમની નિમણૂક થયા બદલ આજે અમે સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાશ્રીઓએ મળીને અહીં ફટાકડા ફોડવાનું અને મીઠાઈઓનું વિતરણ કરી અને આ ઉત્સવને એક પર્વની જેમ મનાવવા માંગીએ છીએ અને જે કનુભાઈ દેસાઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉજ્જવળ નેતૃત્વ ધરાવતા વ્યક્તિ કનુભાઈ દેસાઈ અને પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હોવાને કારણે જે ફરી એકવાર બીજેપી ઉમરગામ અને વલસાડ જિલ્લાના અધ્યક્ષ તરીકે જેમની નિમણૂક થઈ છે અને અમે સર્વ અહીં તે લોકોને આવકારીએ છીએ। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज ठाकरे को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता के दफ्तर पर हमला होने की खबर है। मुंबई के दिनदोशी इलाके में बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक भाजपा नेता और कारोबारी मोहित के कार्यालय पर हमला कर दिया। बता दें कि हमलावरों ने जिस बीजेपी नेता के कार्यालय पर हमला किया उसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के उस हाल ही बयान का विरोध किया था जिसमें उन्होंने ऑटो रिक्शा को आग के हवाले करने की बात कही थी। यह हमला ऐसे समय हुआ जब मोहित ने राज को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखकर उनकी धमकियों का करारा जवाब देने की चेतावनी दी थी। आरएसएस की बैठक के बाद नए यूनिफॉर्म का ऐलान किया गया है। आरएसएस ने उम्मीद के मुताबिक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव का ऐलान किया है। आरएसएस ने कहा कि अब स्वयंसेवक खाकी रंग की हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे। इस बदलाव का ऐलान राजस्थान में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की एक बैठक के बाद किया गया। आपको बता दें कि 2010 में वर्दी में बदलाव का मुद्दा एक बैठक में उठाया गया था, लेकिन आम सहमति न पाने के कारण इसे 2010 तक टाल दिया गया था। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लॉन्च की गई वेबसाइट। सिलवासा में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का आयोजित हुआ होली मिलन समारोह।
उमरगांव में कुत्ता काटने से एक बच्ची हुई गंभीर घायल। और कनुभाई देसाई के जिला अध्यक्ष बनने पर उमरगांव भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाया विजय उत्सव। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।